हेलो केमिस्ट्रियंस। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के ऐसे 10 फैक्ट जो आपने हो सकता है अभी तक ना सुने हो। तो सबसे पहला फैक्ट है, जब भी आकाशीय बिजली गिरती है, आपने पढ़ा होगा कई बार, आकाशीय बिजली जब भी गिरती है तब ओजोन प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, ये केमिस्ट्री का फैक्ट है। एक्चुअली होता क्या है, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के ट्रिपल अणु O3 से बनता है। जब पराबैंगनी किरणें आकाशीय बिजली के रूप में गिरती हैं तो जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके रेडिकल्स में उसको तोड़ देती हैं, और ये रेडिकल्स वापस जब जुड़ते हैं तो O3 अणु बनाते हैं जो कि ओजोन कहलाता है। कैसा लगा आपको ये फैक्ट, जरूर बताइएगा। सेकंड फैक्ट है, आपने अभी तक जितने भी मेटल्स देखे होंगे वो सारे सिल्वर कलर में आपने देखे होंगे। सिर्फ दो मेटल ही ऐसे हैं जो सिल्वर के अलावा दूसरे कलर के होते हैं, एक है गोल्ड और दूसरा है कॉपर। अब आपको मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो समान रूप से रंगों को दर्शाते हैं। सूर्य का प्रकाश जब इन पर पड़ता है तो वो सफेद रंग को परावर्तित करते हैं, जिससे सारे मेटल्स सफेद या सिल्वर कलर के आपको दिखाई देते हैं। और ये दोनों मेटल्स ऐसे हैं, गोल्ड और कॉपर, जो सफेद रंग को परावर्तित नहीं करते हैं। इसमें एक फैक्ट और है कि कॉपर मतलब तांबा जो है वो एंटीबैक्टीरियल धातु है। सिर्फ एक इकलौती ऐसी धातु है जो एंटीबैक्टीरियल है, वो है कॉपर। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। वाटर एक्सपेंड्स व्हेन फ्रीजेस अनलाइक अदर सब्सटेंसेस। जी हाँ, आपने जब भी देखा होगा तो कोई भी सब्सटेंस को जब आप ठंडक में रखते हैं या उसको फ्रीज करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है वो। लेकिन वाटर को जब आप फ्रीज करते हैं तो वो फैलता है, मतलब वो एक्सपेंड होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो आकार है, जो अणुओं का आकार है, वो थोड़ा सा अजीब होता है। इसकी वजह से ये हमेशा फैलता है। यह एक अपवाद है। कैसा लगा आपको ये फैक्ट, जरूर बताइएगा। फोर्थ फैक्ट की तरफ चलते हैं। आपने ग्लास देखा है, आपसे अगर कोई पूछता है कि ग्लास किस स्टेज में होता है तो आप बोलते हैं सॉलिड। जी नहीं, जबकि ये लिक्विड होता है। हाँ जी, ग्लास इज एक्चुअली अ लिक्विड, इट जस्ट फ्लोज वेरी वेरी स्लोली। ये बहुत ही स्लोली फ्लो होता है, इसलिए आपको हमेशा सॉलिड फॉर्म में दिखता है। जबकि ऐसा नहीं है, ग्लास हमेशा लिक्विड होता है। कैसा लगा ये आपको फैक्ट, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं जो है फिफ्थ। Every hydrogen atom in your body is like 13.5 billion years old because they were created at the birth of the universe। तो आपको आज बता दें कि ब्रह्मांड में सबसे पहले जो रासायनिक तत्व था वह था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद ही दूसरे रासायनिक तत्व बने हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम, हीलियम से जब एक और हाइड्रोजन मिलाया जाता है तब कार्बन। ऐसे ही सारे तत्वों का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड में यदि हम देखें तो कुल द्रव्यमान का 73% भाग हाइड्रोजन है, 25% भाग हीलियम है, और बाकी जो भी दूसरे तत्व हैं वो इस 5 से 2% के बीच में आते हैं। कैसा लगा ये आपको फैक्ट, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर के फैक्ट की तरफ चलते हैं। सुपर फ्लूइड हीलियम डिफाइज ग्रेविटी एंड क्लाइम्स ऑन द बॉल। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लिक्विड हीलियम जो होती है यह सुपर फ्लूइड की तरह कार्य करती है, और लिक्विड हीलियम दीवार पर ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरने की अपेक्षा ये ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2.17 केल्विन, जिसको हम पूर्ण शून्य के बहुत करीब मानते हैं, तापमान पर हीलियम का संक्रमण होता है, जिसे हीलियम के लिए लैम्डा पॉइंट कहते हैं। और जब लैम्डा पॉइंट पर हीलियम पहुंचता है तो यह सुपर फ्लूइड बन जाता है। कैसा लगा ये आपको फैक्ट, जरूर बताइएगा। सेवेंथ फैक्ट की तरफ हम चलते हैं। इफ यू पोर अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, द वाटर लेवल विल गो डाउन। मतलब यदि आप किसी चीज को वाटर में डालते हैं
तो वाटर लेवल हमेशा बढ़ता है। यदि आप अपना हाथ डालते हैं वाटर में भरे हुए टब में, जब आप जाते हैं तब वाटर लेवल बढ़ जाता है। शुगर डालते हैं वाटर लेवल बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ आप वाटर में डालते हैं तो वाटर लेवल बढ़ता है। जबकि NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, जब आप उसमें डालते हैं वाटर में तो वाटर लेवल कम हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि NaCl में से Na और Cl मतलब सोडियम और क्लोरीन आयंस में टूट जाते हैं, और आयंस के बीच में जो गैप होता है उसमें जो वाटर के परमाणु हैं वो अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं बीच में, जिसकी वजह से जो ये बीच का गैप होता है वो कम होने लगता है, और वाटर जो है वो मतलब श्रिंक होने लगता है। तो वाटर का जो लेवल होता है वो कम होता है, लगभग 2% तक ये घट जाता है। कैसा लगा आपको ये फैक्ट जरूर बताइएगा। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। 8th नंबर, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ एंटायरली मेड ऑफ कार्बन एंड नथिंग एल्स। तो डायमंड और ग्रेफाइट ये कार्बन के प्यूरेस्ट फॉर्म कहलाते हैं। एक 100% इनमें कार्बन होता है, 99.99% कार्बन होता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। आप खुद देखिएगा, ये आपने पढ़ा भी होगा कहीं साइंस में, बहुत सी किताबों में ये मेंशन होता है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं ये कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये फैक्ट जरूर बताइएगा। The rarest naturally occurring element is the Earth's crust is एस्टेटाइन। एस्टेटाइन एक ऐसा तत्व है जो अर्थ पर रेयरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। ग्रीक वर्ड होता है अनस्टेबल मतलब अस्थाई, इसको बोलते हैं एस्टेटोस, जिससे एस्टेटाइन शब्द बना हुआ है। यूरेनियम और थोरियम के क्षय होने से उत्पादित अर्धधातु होती है एस्टेटाइन। स्थिर रूप में तत्व की हाफ लाइफ जो होती है वो 8.1 आवर होती है। अभी तक ये टोटल जो वैज्ञानिकों ने जान पाया है कि ये ऑल ओवर पूरी धरती पर अगर होगा तो 28 ग्राम होगा टोटल, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अब तक जो वैज्ञानिक इकट्ठा कर पाए हैं, अपने पास एकत्रित कर पाए हैं, वो है 0.00000005 ग्राम। अब आप इससे खुद समझ सकते हैं कि ये कितना रेयर है। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये फैक्ट जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट फैक्ट की तरफ। 10th, these buckyballs sells for $167 million per gram. The only thing more expensive in the world is antimatter। जो वकी बॉल्स हैं ये एंटीमेटर है, ये सभी लोग जानते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टार्टअप ने हाल ही में एंडोहेड्रल फुलरीन, जिनसे ये बकी बॉल्स बनते हैं, उसका नाम है उस मटेरियल का एंडोहेड्रल फुलरीन, जो कि $167 मिलियन प्रति ग्राम का बेचा है। यदि देखा जाए तो इन्होंने 200 माइक्रोग्राम एंडोहेड्रल फुलरीन को $33,400 में बेचा था। तो कैसे लगे आपको ये आज के 10 फैक्ट जरूर बताइएगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। और आगे जो भी आप सुझाव देना चाहें वो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।